आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अपने अनुपम कल्पना और अपार बुद्धि से परमेश्वर ने धरती को भूमि, सागर, जीव जंतु और निर्जीव वस्तु से सजाया। परमेश्वर ने सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया और मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया। जब उसने मनुष्य को बनाया तब उसको अपने ही स्वभाव में रचा। परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, तुम्हारी बहुत सी संतानें हों, पृथ्वी को भर दो और उस पर राज करो, समुद्र की मछलियां और आकाश के पक्षियों पर राज करो, हर एक पृथ्वी के जीव जंतु पर राज करो। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका में रखा और अदन का अर्थ है आनंद की भरपूरी। परमेश्वर ने उनको अदन की वाटिका के हरेक मनोहर और जीवनदायक फल भोजन के रूप में दिया। मनुष्य भलाई का अवतार तथा धार्मिकता का अभिव्यक्ति था। वो प्रेमी पिता परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य उसके साथ अनंत काल जीवन तक राज करे, लेकिन शैतान बलवा करने वाला एक चालाक सर्प के रूप में आकर मनुष्य को बहकाया। मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और उसमें से ईश्वरीय स्वभाव मर गया। मनुष्य जो परमेश्वर के कदमों की आहट को सुनने का आकांक्षित था, अब वो दूर भागना और उसकी उपस्थिति से छिपना चाहता था। मनुष्य उसकी उपस्थिति से और अदन की वाटिका से निर्वासित कर दिया गया। जब वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया तब उसने ईश्वरीय स्वभाव को खो दिया। शैतान का बात मानने के कारण उसमें शैतान का दुष्ट स्वभाव प्रवेश किया, लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य पर तरस खाया और उसे वो सारी चीजें दी जो उसने खोया था। परमेश्वर ने मनुष्य को अनंत मृत्यु, अनंत दुख और निराशा से बचाने का निर्णय लिया। उसके लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर, जो हर मनुष्य का प्रकाश और जीवन है और जिसने दुनिया को विभाजित किया है, ईसा से पहले का इतिहास और ईसा के बाद मनुष्य के रूप में पृथ्वी पर आया। वो मनुष्य यीशु है। यीशु नाम का अर्थ उद्धार करता है। दुनिया में सभी लोग जीने के लिए और कुछ पाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पृथ्वी पर आए और सभी मनुष्यों के लिए एक बलिदान बन गए और मनुष्य के पाप का प्रायश्चित किया। अपने सांसारिक जीवन के द्वारा यीशु मसीह ने प्रकट किया कि इस शरीर में शुद्ध और पवित्र जीवन जीना संभव है। हमारे पापों की क्षमा के लिए यीशु ने थूक और थप्पड़ भी सहा और मनुष्य के पाप के प्रायश्चित के रूप में शापित क्रूस पर अपने जान को दे दिए। पर उसे पकड़ के रखना मृत्यु के लिए असंभव था। कब्र खुल गया। यीशु कब्र में से जी उठा और अनंत काल तक रहता है। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। इस प्रकार से रास्ता खोला गया कि मनुष्य परमेश्वर के साथ अनंत आनंद, अनंत शांति, अनंत जीवन और अनंत निवास को पुनः प्राप्त करे, जो शैतान के धोखे के कारण खो गया था। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। सदा रहने वाले प्रभु यीशु मसीह, जो मनुष्य के पापों के भुगतान के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को दे दिए और फिर जी उठे, आज आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं। अपने दिलों को प्रभु यीशु के लिए खोले। यीशु को अपने हृदय के स्वामी और अपने जीवन के स्वामी के रूप में स्वीकार करें। एक नए व्यक्तित्व के मालिक बने, अनंत आनंद में प्रवेश करें।